क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग कभी भी शांत नहीं होता? हर वक्त बस कुछ न कुछ चलता रहता है। एक बेचैनी, एक दौड़ जैसी हलचल चल रहा हो और उसे रोकने की सारी कोशिश बेकार होता जा रहा हो। तुम सोने जाते हो मगर तुम्हारा दिमाग तब भी चल रहा हो। क्या मैं सही कर रहा हूँ? अगर मैं फेल हो गया तो ये सब सवाल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। शांत कैसा रहा जाए? चारों तरफ इतनी उथल पुथल हो, जब हर कोई भाग रहा हो, हर कोई चिंताओं से घिरा हो, जब हर किसी को कुछ न कुछ हासिल करना हो, जब पूरी दुनिया एक तेज़ रफ्तार वाली ट्रेन बन चुकी हो, जहाँ जरा भी ध्यान हटाओगे तो तुम पीछे छूट जाओगे। गौतम बुद्ध कैसे शांत रहते थे? उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती थी। वो कभी भी भावनाओं की भाव में नहीं बहते थे, बल्कि उनके पास भी समस्या थी, लोग थे, कठिनाई थे, मगर फिर भी वे शांत रहते थे। और चाणक्य जो राजनीति, कूटनीति, युद्ध जैसी स्थिति में स्थिर रहते थे, बल्कि वे अपने मन या दिमाग को नियंत्रण में रखते थे, या उनके पास कोई जादू था। बुद्ध और चाणक्य दिमाग को शांत रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम क्यों छोटी छोटी बातों पर चिंता करते रहते हैं? क्या हम सच में अपने दिमाग को शांत नहीं रख सकते? अगर तुम्हारा दिमाग सच में शांत नहीं है, क्योंकि तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन जब शांत नहीं रहेगा तो तुम गलत फैसले ले लेते हो, तुम छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हो और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से सुकून गायब हो जाता है। तुम कितना भी बड़ा लक्ष्य हासिल कर लो, वह तुम्हें कभी खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कभी शांत ही नहीं रहेगा। क्या सच में इस भाग भरी ज़िंदगी में हम दिमाग को शांत रख सकते हैं? क्या हम भी उन महान व्यक्तियों की तरह शांत और स्थिर रह सकते हैं? वे उपाय जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और अंदर से शांत रख सकते हैं। अगर तुम भी शांत और स्थिर रहना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए ही है। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके मन में कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ शांति था। यही शांति उसे सिद्धार्थ से बुद्ध बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि यह शांति आती कहाँ से है? क्या यह शांति केवल बुद्ध जैसे महापुरुषों के लिए है? क्या हम जैसे आम लोग इसे महसूस कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था मनुष्य का मन उसके दुखों का कारण है। अगर इसे तुम नियंत्रित कर सकते हो तो तुम दुख से मुक्त हो सकते हो। लेकिन सच में यह क्या संभव है कि हम अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं, कि कोई चिंता, कोई डर, कोई भय ना हो? एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, हमेशा उलझनों में फंसा रहता है, मैं इसे शांत कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम एक कटोरी में पानी भरो और उसे लेकर यहाँ आओ। बुद्ध ने कहा इस कटोरी को हिलाओ। शिष्य ने कटोरी को हिलाया और पानी में बुलबुलें उठने लगी, पानी इधर उधर गिरने लगा। बुद्ध ने कहा, अब इसे बिना हिलाए छोड़ दो। शिष्य ने कटोरा जमीन पर रख दिया। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह शांत हो गया। तब बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी इस पानी की तरह है। जब लगातार हिलाते हो तो तुम्हारा मन भी इस पानी की तरह हलचल होता रहता है, मगर इसे स्थिर छोड़ देते हो तो यह अपने आप शांत हो जाता है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया, अगर मन को शांत करना है तो सबसे पहले इसे हिलाना बंद करना होगा, हमें इसे ठहरने देना होगा। पहला उपाय है ध्यान, अपने विचारों को कंट्रोल करना, अपने भीतर झांकना। क्या तुमने 5 मिनट बिना विचारों की बैठने की कोशिश की है? मुश्किल लगता है ना, क्योंकि हमारा मन दौड़ता ही रहता है, कभी भविष्य में तो कभी वर्तमान में, मगर ध्यान हमें इन विचारों से निकालकर वर्तमान में लाता है। और जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है। बुद्ध कहते थे, अगर तुम अपने मन को नियंत्रण करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सांसों को नियंत्रित करो।
क्योंकि जब तुम्हारी सांसें तेज होती हैं तो तुम्हारे विचार भी तेज होते हैं, और अगर तुम्हारी सांसें धीमी होती हैं तो तुम्हारे विचार भी स्थिर होते हैं। अगर तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना है तो 5 मिनट के लिए अपनी सांसों को स्थिर रखो। गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, कुछ मत सोचो, अपनी सांसों के बहाव को देखो। यही वह सीक्रेट था जिसे बुद्ध ने अपनाया था। यही वह सीक्रेट है जिससे आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकते हो। बुद्ध ने ध्यान और सांसों को नियंत्रित करने के अलावा एक और चीज़ भी सिखाया है, वह है वर्तमान में जीना। सच्चाई यही है कि हमारा दिमाग या तो अतीत में घुसा रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है, इसलिए हम कभी भी शांति महसूस नहीं करते हैं। बुद्ध ने कहा है, जो अतीत में घुसा रहता है वह कभी भी शांति महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जो भविष्य में घुसा रहता है वह चिंतित रहता है। लेकिन जो वर्तमान में रहता है वही जीता है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया है, शांति कहीं बाहर से नहीं आती, शांति हमारे भीतर ही होती है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हम हमेशा शांत रहेंगे। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान दो। अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो। अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या तुमने कभी सोचा है, महान बुद्धिमान में गिने जाने वाले चाणक्य का दिमाग क्यों अशांत नहीं रहता था, क्यों उलझन में नहीं रहता था? क्या तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? जब दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही हो तो तुम खुद ही समझ नहीं पाते हो क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, इस स्थिति से कैसे निकला जाए? आचार्य चाणक्य ने हमें सिखाया है, अगर तुम शांत रहना चाहते हो तो सबसे पहले धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है। क्या धैर्य का मतलब यही है कि चुपचाप बैठ जाना? नहीं, धैर्य का मतलब यह है कि सही अवसर को पहचानना, सही अवसर का उपयोग करना। चाणक्य ने कहा, एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला और उसने एक हिरन देखा और धनुष पर तीर चलाया। तभी उसकी नज़र एक शेर पर पड़ी जो झाड़ियों में छिपा हुआ था। शिकारी घबरा गया। अगर हिरन पर निशाना लगाया तो शेर उस पर हमला कर सकता है, अगर शेर पर निशाना लगाया तो हिरन भाग सकता है। उसने एक क्षण के लिए अपनी सांस रोकी और अपने दिमाग को शांत किया। उसने वह निर्णय लिया जिससे उसकी जान बच सकी। चाणक्य हमें यह सिखाता है, जब भी तुम्हें लगे तुम्हारा मन अशांत हो रहा है, जब भी तुम किसी फैसले को लेकर अशांत महसूस कर रहे हो तो रुको, तुरंत कोई निर्णय मत लो, अपने विचारों को स्थिर होने दो। जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा तब सही फैसला लो। क्या तुम्हें पता है, चाणक्य कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते थे। पहले अपने विचारों को स्थिर रखते और जब मन शांत हो जाता तो सही निर्णय लेते थे। और यही कारण था कि वे इतिहास के महान नीतिकार बने। अगर मन अशांत हो तो सबसे पहले उसे काम में लगाओ, क्योंकि व्यस्त दिमाग कभी अशांत नहीं होता। अगर तुम्हारा मन चिंता कर रहा है तो चिंता मत करने दो, उसे ऐसी कोई काम दो जिसमें वह पूरी तरह डूब जाए, चाहे वह काम कुछ भी हो। क्योंकि मन किसी काम में व्यस्त होता है तो उसमें अनावश्यक विचार नहीं आते। अगर तुम्हारा दिमाग अशांत है, शांत मन कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक साधना है। याद रखना, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं है जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि वह है जिसने अपने मन को साध लिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए।